नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। जी हां, अभी एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म आने वाली है कर्म क्षेत्र, जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और अच्छी बात यह है कि उस फिल्म में लीड रोल में जो लड़की नजर आने वाली है वो हमारे हिसार से ही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीवा मलिक की, जो इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे रूबरू करवाने वाला हूं नीवा मलिक से और जानेंगे इस फिल्म के बारे में। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हाय नीवा। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे? बहुत बढ़िया। और जब कोई इतनी खूबसूरत सी कन्या हो तो जाहिर सी बात है कि बंदा अच्छा महसूस करता है। मैं इसको तारीफ समझती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपकी नई मूवी के लिए। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब काफ़ी लॉकडाउन के और इन सब के बाद अब फाइनली वो रिलीज हो रही है, तो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। कितने टाइम से इंतजार था इस मूवी का? अप्रॉक्सीमेटली डेढ़ साल से ऊपर हो गया था कि हम शूट कंप्लीट कर चुके थे, बट देन कोविड आया और इन सब की चीज़ों, जैसे हर चीज़ डिले हो रही थी तो वैसे ही ये मूवी भी डिले हो गई। बट अभी तो कुछ टाइम पहले हमें पता चला कि नाउ वी आर फाइनली रिलीजिंग इट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दैट्स ग्रेट। तो शुरुआती दौर में चलते हैं। पहली बार जब आपको ये मूवी मिलती है तो दिल में खुशी होती है, तो वो मोमेंट कब आया था कि मैंने जब एसपी चौहान की शूटिंग ख़त्म की थी तो मुझे वहाँ से यश बाबू जो हमारे डायरेक्टर हैं उनका कॉल आया मेरी मॉम के पास सीधा कि भाई हमें नीवा को कास्ट करना है ऐसे वैसे। बट तब तक शायद, जैसा मैं अपने ये पिछले इंटरव्यू में बता रही थी, कि मुझे मूवीज़ नहीं करनी थी। बट फिर भी मुझे वो सामने से ऑफ़र मिला, मैंने किया वो मतलब थोड़ा डिस्कशन वगैरह करके, तो मुझे खुशी भी थी और मतलब मेरी वो मिक्स्ड फीलिंग्स थी, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थी इसमें, मतलब वो वाली चीज़ें चल रही थी तब तो। बट हाँ, शूट के टाइम या जब मैं शूट स्टार्ट कर दिया, वो 7 से 8 दिन का शूट था, तो उस टाइम बहुत अलग फीलिंग रहती थी। मतलब जब वो, क्योंकि आप शूट पे होते हो तो अलग होते हो और वैसे होते हो तो अलग होते हो, सो इट वाज नाइस। देखिए दोस्तों, लोग लंबी लाइन लगते हैं वहां पे, ऑडिशन देते हैं, फिर भी नंबर नहीं आता। और एक यहाँ पर जो कन्या बैठी है उनको बैठे बिठाए मूवी मिल रही है, फिर भी देखिए करने का मूड नहीं था। तो अभी कैसा फील कर रही हैं? अभी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि अब तो करना है तो यही करना है। तो अब एटलीस्ट मेरे पास ये हो गया कि हाँ ठीक है, आई हैव अ प्रोजेक्ट दैट आई डिड। और मतलब वो होता है ना कि अगर आप काउंट करने बैठो कि आपने क्या काम किया, तो डेफिनेटली विल काउंट। तो इस फिल्म की जब शुरुआत हुई, आपका कैरेक्टर क्या, थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में बताइए पहले। जी, तो जो ये मूवी है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो बेटियों पे है। तो अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश करूं, तो अगर हम कहें कि हर माँ बाप जो पुराने टाइम में बेसिकली कहेंगे, अब तो फिर भी थोड़ा ज़माना बदल रहा है, हमेशा बेटे की ख्वाहिश करते हैं सब कि हमारे बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। तो इस मूवी में एक तरह से ये दिखाया है कि मतलब आपके लिए एक बेटी भी कुछ ऐसा कर सकती है जो शायद आपके बेटे भी ना करें। बिल्कुल। तो बस वो बॉन्ड दिखाया है कि मतलब एक बेटी कितनी अटैच्ड होती है अपनी माँ से, अपने भाइयों से, और मतलब हर बैरियर के बाद भी वो कुछ ऐसा स्टेप ले सकती है जो अल्टीमेटली आपको प्राउड फील करवाए। बिल्कुल। सो दैट्स हाउ द मूवी इज। इस फिल्म में बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस जानवी सांगवान भी मौजूद हैं। जी जी। तो क्या रोल है उनमें? वो मेरी माँ है उस मूवी में। तो वो मेरी माँ बनी है, उनके बच्चे हैं जिसमें से एक बेटी मैं हूँ, 2 बेटे हैं। तो हमेशा से ही लाड प्यार बेटों को मिलता है, बट आखिर में मैं उन्हें प्राउड फील करवाती हूँ। तो वो वाली जो फील है कि हाँ ठीक है भाई, जो हमारे लिए किया वो बेटी ने किया। तो इस मूवी का वही मॉरल है कि मतलब बेटा इज नॉट समथिंग जो आपके लिए कुछ करे, बेटियां शायद उससे ज्यादा कर सकती हैं। ओके। तो कोई यादगार किस्सा इस शूटिंग के दौरान आपके साथ हुआ, कोई फनी इंसिडेंट्स हुआ, कोई याद आता हो? हाँ, मैं वैसे तो काफ़ी इंसिडेंट्स थे, बट एक ऐसा सीन था कि जिसमें मेरा जो भाई बना है वो आते हैं और वो मुझे मारते हैं। मतलब हम कोई ग्राउंड में है, कोई सीन चल रहा है, तो ही हैज़ टू कम एंड स्लैप मी ऐसे करके। तो वो जेन्युइनली पहले मेरे पास आए, कहते नीवा मुझसे एक्टिंग नहीं होगी, मुझे सच में मारना पड़ेगा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने कहा नहीं, गो फॉर इट। तो उसके भी 2 या 3 टेक्स हुए और मैंने लिटरली उनसे थप्पड़ खाए हैं मुंह पर। क्योंकि वो होता है ना कि आप उस सीन में होते हो तो उस तरीके का एनवायरनमेंट बन जाता है।
तो मैंने इतने थप्पड़ खाए हैं उनसे मुंह पे, एंड देन ही वाज लाइक नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मारना चाहता थे। मैंने कहा नहीं, मतलब शूट इज शूट, राइट। तो ये था कि हम उसके बाद काफी हंसे भी कि मतलब बिना बात मुझे पड़ गए, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, सो लाइक दैट। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक्टिंग करना बहुत आसान है तो आप देख सकते हैं कि आपको रियल में भी चांटे खाने पड़ सकते हैं। नहीं, मैंने एक्चुअली खाए हैं। So, yeah. यश बाबू एक इंसान के तौर पर बहुत ही कमाल का इंसान है, बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ है। डायरेक्टर के तौर पर वो आपको कैसे लगे? मतलब जब मैं उनके साथ शूट कर रही थी तो पहली बात तो मुझे उनसे वो जो थोड़े डायरेक्टर से होती है ना, थोड़ी खौफनाक वाइब्स आती हैं, वो मुझे नहीं आई उनसे। मतलब ही वॉज वेरी चिल्ड, मतलब वो थोड़ा होमली फील करवाते थे हमें, और मतलब फनी भी थे, थोड़े चिल्ड आउट, मतलब उस तरीके के। अदरवाइज जैसे थोड़े से डायरेक्टर्स होते हैं ना कि काम को लेके खुद प्रेशर में होते हैं, और मतलब वो सेट पे वो वाइब देते हैं कि नहीं, पहले काम वाली चीज। बट जो यश बाबू जी थे, उन्होंने कोई मतलब ऐसी कभी वाइब नहीं दी। वो खुद हंसते खेलते रहते थे सेट पे, मतलब मजाक करते रहते थे। तो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब काफी फन लविंग, जॉली टाइप के इंसान। जॉली टाइप के इंसान, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मुझे लगा ही नहीं कभी कि, मतलब मैं अगर 5 मिनट लेट भी हो जाती थी तो मुझे ये नहीं लगा कि अच्छा ठीक है कुछ कहेंगे सर। तो यूं था कि चलो ठीक है, सब सॉर्ट हो गया। जानवी सांगवान एक जानी मानी अभिनेत्री हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जब हम किसी सीनियर एक्टर के साथ काम करते हैं तो कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। राइट। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मतलब मैं आपको एक सीन बताती हूँ कि एक हमारा कोई हॉस्पिटल का सीन था, तो उसमें थोड़ा इमोशनल सीन्स थे थोड़े ऐसे करके। तो एक सीन ऐसा होता है कि मैं जाके उन्हें हग करती हूँ, शी इज ऑन द हॉस्पिटल बेड एंड आई गो एंड हग हर। तो मतलब वो दिख रही होती है जब कैमरा में, और मैं नहीं दिख रही होती, तो ऐसा होता है ना कि आप दूसरे एक्टर को ज्यादा नोटिस करते हो। तो उस सीन में मतलब वो इतनी नेचुरली वो चीज कर देती थी कि मतलब सच में ऐसी वाइब आती थी कि मतलब मैं उनकी सच में बेटी हूँ और सच में ये सीन हो रहा है हमारे साथ। मतलब शी इज वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत ही मतलब ऐसे होता ना, नेचुरली सब कर देती थी। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्हें कोई एफर्ट लेना पड़ रहा है, कोई मेहनत करनी पड़ रही है, कोई रोने का सीन हो या डांटने का हो, डरने का, कुछ भी। मतलब मैं उन्हें बस ऐसे देखती थी कि यार ये इतनी आसानी से कर रही है, मतलब इतना फ्लॉलेसली, बिल्कुल नेचुरल। जी जी जी, हाँ जी। तो ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग? इट वॉज रियली नाइस। मैं नए, सबसे पहली बात तो ये होती है आप कहीं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जाते हो तो आप नए लोगों से मिलते हो, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हो। तो जैसे मैंने जानवी मैम को बताया, वो फ्लॉलेसली सब कुछ कर देती थी। जो मेरे भाई बने थे अखिल खट्टर जो हैं, जी जी, वो भी यहीं से हैं। तो मैं उनको देखती थी तो वो अपने काम को लेके इतने सीरियस रहते थे। मतलब वो होता है ना कि अच्छा उन्हें कोई सीन मिला है, वो बस सारा टाइम मतलब उसी में उस कैरेक्टर में घुस जाते थे वो। तो वही छोटी छोटी चीजें आप सबसे सीखते हो, तो इट कहीं ना कहीं मैटर्स। और रही बात मूवी की, तो इट वाज रियली नाइस, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है। तो आई होप आप लोगों को भी उतनी पसंद आए जितने प्यार से हमने शूट किया है। बिल्कुल। देखिए, जो यश बाबू हैं वो बड़ी शिद्दत से वो काम करते हैं, और जिनकी बात अभी खट्टर की बात हो रही थी जो हिसार से हैं, कमाल बिंदास एक्टर हैं वो। और जिस तरीके से वो करते हैं तो हर किसी को अंदाजा नहीं होता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। पर्सनली मैंने उन्हें देखा है। जी जी। तो ये मूवी कब आने वाली है? ये रिलीज होगी 20th अगस्त को। 1 महीना और वेट करना है। 1 महीने का इंतजार है। तो जब खुद को स्क्रीन पे देखना, क्योंकि कैसा अनुभव रहेगा वैसे, क्योंकि पहले भी आप थोड़ा बहुत देख चुकी हैं खुद को। मतलब एसपी चौहान के बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट किया था मैंने, बट एसपी चौहान में बहुत माइनर रोल था मेरा। मतलब मूवी के शायद चुनिंदा आधा घंटा शुरुआत का मैक्सिमम, मैं अगर कहना चाहूँ तो। बट अब करम क्षेत्र का जैसे प्रोमो भी रिलीज हुआ या मैंने वो भी देखा, तो जैसे जैसे आपको रोल बढ़ता है, अल्टीमेटली आप अगर जितने ज्यादा स्क्रीन पे दिखते हो आपको उतना खुद अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आई एम वेटिंग कि लेट्स सी, बिकॉज अगर कोई देखा जाए तो थोड़ा जिसमें मैं ज्यादा दिखूंगी तो करम क्षेत्र ही है पहले। तो लेट्स सी कैसा। खुद को लीड रोल में देखा, एक नॉर्मल कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट का कोई रोल मिले तो एक अलग चीज है, खुद को लीड रोल वाली फीलिंग आती है, यस आई एम एक्ट्रेस। राइट। मतलब वो अलग बात है कि जानवी मैम और वो जो अखिल सर हैं उनका भी उतना ही मेजर रोल है मूवी में, बट गर्ल अगर देखा जाए तो वो मैं प्ले कर रही हूँ। सेंटर पॉइंट है मूवी के। जी जी जी। तो मतलब
ऐसा तो फील होता है कि यार ठीक है, मतलब आपने कुछ किया है, मतलब आपने कुछ बड़ा किया है वाली चीज की, क्योंकि माइनर रोल्स तो हम अपनी लाइफ में बहुत प्ले करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा भी अगर यूं मिल जाए ना कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कर्म क्षेत्र पूरी मेरे ऊपर नहीं है, बट वो होता है ना कि माइनर से तो बहुत ज्यादा है, तो आपको जितना ज्यादा मिले आप उतने में ज्यादा खुश होते हो, राइट? सो बिल्कुल राइट। तो ये कहाँ पे जो दर्शक देखने वाले हैं, किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है? जी, ये थिएट्रिकल रिलीज भी होगी और ये OTT पे भी रिलीज होगी, तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आना चाहिए, आई डोंट थिंक कि बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा है कि यार एक्चुअली कोरोना ना था ना, तो इसलिए मैं नहीं देख पाया। आप OTT प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। तो अभी 20 तारीख को रिलीज होने वाली है, कैसी एक्साइटमेंट है अंदर से? मतलब अब जैसे जैसे डेट, क्योंकि हमें 2-4 दिन पहले ही पता चला था कि 20th को रिलीज हो रही है, फाइनल डेट अभी फाइनल नहीं हुई थी, तो 20th के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब फाइनली लोग मुझे देखेंगे, क्योंकि वही है कि अगर आप दिखोगे ढंग से तो ही आपको पहचान पाएंगे कि ठीक है, मतलब इसने काम किया। तो अब वही है कि फाइनली जो मैं बता पा रही थी कि मैंने प्रोजेक्ट किया है, अब मैं वो दिखा पाऊंगी, सो देयर इज अ डिफरेंस इस चीज। तो दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको, कर्म क्षेत्र के बाद 1600 मीटर एक और फिल्म है जो हमारे बहुत ही करीबी मित्र हैं हरिओम कौशिक, उन्होंने डायरेक्ट की है, और उस फिल्म में भी नीवा लीड रोल में नजर आने वाली हैं, और उसमें बहुत ही कमाल के कुछ और एक्टर्स भी हैं, जिनमें से एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, जोगी मलंग जी। उनकी बेटी का किरदार इन्होंने निभाया है और उस फिल्म में भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। उस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? मतलब उस फिल्म के लिए मुझे जितनी एक्साइटमेंट है, मुझे शायद ही किसी चीज के लिए होगी अभी फिलहाल लाइफ में। मतलब क्योंकि वही है, कर्म क्षेत्र के बाद मुझे और लीड प्ले करने को मिला, मतलब जैसे जैसे मैं स्टेप आगे ले रही हूँ। तो 1600 मीटर तो ऐसा है कि मतलब अब मुझे ऐसा हो रहा है कि भाई बस हो गया है वेट अब इसको रिलीज कर दो। मतलब इट्स सच, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि अमेजिंग कहूँ या क्या, मतलब वो ऐसी जर्नी थी जितने दिन शूट किया, या वो ऐसी मूवी है फॉर दैट मैटर कि मतलब हार्ट टचिंग, मतलब लिटरली, मतलब वो स्ट्रगल भी दिखाती है, वो प्यार भी दिखाती है, वो माँ और अपने मतलब एज इन बेटे का भी वो दिखाती है, एक तरफ बेटी और पापा का दिखाती है। तो मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हमारी लाइफ में होते हैं, तो वो मूवी सब दिखा रही है। सो आई होप जल्दी से रिलीज हो जाए बिकॉज उसका वेट नहीं हो रहा बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं भी इस फिल्म को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो हरिओम कौशिक हैं, हरियाणवी अगर बात करें, कलाकारों की बात करें जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके बहुत बड़ा नाम बनाया है, तो उसमें हरिओम कौशिक भी एक नाम है। जी हाँ, बहुत सारा काम उन्होंने एज ए कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे किया है, एक्टर के तौर पे किया है, और अब वो डायरेक्टर के तौर पर भी नजर आने वाले हैं। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस मूवी। आई नो, मतलब पहले जब जैसे बात होती थी तो सब ऐसे थी कि मतलब हरिओम सर एक्ट करते हैं ऐसे वैसे, तो आई गेस उनके लिए खुद एक फर्स्ट प्रोजेक्ट है डायरेक्शन में, तो आई होप उनके लिए भी उतना ही अमेजिंग ये निकल कर आएगा जितना हम वेट कर रहे हैं। बिकॉज एक एक्टर अगर कास्टिंग डायरेक्टर अगर डायरेक्टर का रोल प्ले करे तो शायद उसके लिए भी उतना ही वो वाला होगा कि भाई ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन इट, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। तो निवास बाद में भूल तो नहीं जाओगे? अरे नहीं हमें अपनी रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए नहीं, मैं नहीं भूलूंगी, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई हैव गेन मेरे को यहीं से मिला है, राइट? तो अगर मैं यही भूल जाऊंगी तो आई डोंट थिंक आई विल स्टैंड एनीवेयर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगली फिल्म कर्म क्षेत्र के लिए और उसके बाद में 1600 मीटर के लिए। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।